वेलकम दोस्तों, दुर्गा आंसर क्लास में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले आपका चैप्टर जो 2 था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो था आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज उसका मिसलेनियस मतलब चैप्टर 2 का आपको मिसलेनियस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो मिसलेनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त, वो है आपका cos इनवर्स cos 13π/6 होता है, ठीक ना। cos इनवर्स cos 13π/6 होता है, ठीक ना। कितना बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में आया, परीक्षा हॉल में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि cos इनवर्स cos 13π/6 13π/6 बोलता है सर, फिर तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिया तो बच्चा लोग क्या करता है कि cos से cos काट देता है। बच्चा लोग कहता है कि cos से cos काट के आंसर मारता है 13π/6, ठीक ना। और यही आंसर मार का चला आता है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू में इसका लाई नहीं करेगा, ठीक ना। cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 से पाई। मतलब cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और इसका बीच वाला पार्ट भी जो भी होता है इसका बीच वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप बोलिए 13π में तो क्या, ठीक ना। जैसे 13π आपके पास 6 है, यहाँ पे आप आंसर लाए 13π/6, ठीक ना। तो सपोज कीजिए कि हम 13 यहाँ पर रहने दिए, जब कुछ नहीं था आपको गुना हुआ, अब पाई का मान होता है 180, नीचे क्या है 6, काटिएगा तो 6 18 30 बार में ही कट गया, 6 18 30 बार में कट गया। तो बोलिए 13 तिया 39 हो गया, 13 तिया 39 390। तो बोलिए 0 और 180 के बीच में 390 आएगा, 0 और 180 के बीच में आपको 390 कभी आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर रंग हो जाएगा, ये आंसर आपको रंग हो गया। ऑप्शन में आप बच्चा लोग इसमें टिकट मार के आएगा परीक्षा में, जो कि बिल्कुल गलती है आंसर है इसका आंसर जो आना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू में इसका लाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पर लाई नहीं किया। देखें कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से 180 के बीच में होता है। इसका जो आंसर आ रहा है 390 आ रहा है, जो 13π/6 बोले इसका आंसर कितना है 390, जो कि इसका आंसर बिल्कुल गलती है, ठीक ना। तो इसको बनाने का जो सही तरीका है आपको इस वक्त इसको इस तरह से बनाना होगा। आपको इस बात को थोड़ा ध्यान देखिए, इसलिए इसको cos इनवर्स यहाँ पर रहने दे रहे हैं थोड़ा समय के लिए। cos इनवर्स क्या हम इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि हम इस पार्ट को हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, cos 2π + π/6 तोड़ सकते हैं। देखिए cos इनवर्स को हम रहने दिए, cos इनवर्स को आपको रहने देना जो कहते हो। अब cos 13π/6 जो है, तो cos 13π/6 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि फिर सोल्यूशन करिएगा तो 6 दूना 12 आएगा, तो 6 दूना 12 13π हो जाएगा, फिर तो आपको वही आ जाएगा। इसको आप सोल्यूशन करते हैं तो 6 दूना 12π आएगा, अब 12 गो पाई 1 गो पाई 13π 13π/6, तो फिर आपको पहले वाला आ ही जाएगा, ठीक ना। तो हम इस पार्ट के रूप में तोड़ सकते हैं, ये बात सत्य है, ठीक ना। और अब ध्यान से देखिएगा cos इनवर्स को हम रहने दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए cos इनवर्स को रहने दिए। अब cos 2π + थीटा, यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे थीटा का काम करेगा, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा वो थीटा का आपको काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 2π + थीटा, cos 2π + थीटा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है cos 2π + थीटा, फॉर्मूला होता है cos थीटा, cos 2π + थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, ठीक ना। अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो थीटा मीटर के यहाँ पे 10 आपको हो जाएगा, यहाँ पर 10 रहता तो यहाँ पर 10 ही लिखते हैं, और यहाँ पर अगर 30 रहता तो आपको यहाँ पर हम 30 ही लिखते हैं। मतलब यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पे थीटा लिखे हैं। दूसरी प्रकार इतना जो फॉर्मूला बना ये वाला पार्ट को cos 2π + थीटा का जो फॉर्मूला बना तो क्या हुआ cos π/6, cos 2π + थीटा फॉर्मूला क्या, इतना जो फॉर्मूला बना ये वाला पार्ट को, जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट को जो फॉर्मूला बना cos π/6 होगा, cos 2π + थीटा मतलब cos थीटा, cos थीटा का π/6, यहाँ जो भी रहेगा ना यहाँ पर π/6 की जगह पर वही आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, ये π आपका जो आया 6, ये आपको फाइनल आंसर आ गया है आपका ये वाला, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक ना। इसे मिटा रहे हैं थोड़ा सा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस का जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखिए मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स
tan 7π/6 है आपका। इस बात को याद रखिए कि tan इनवर्स tan 7π/6 है। तो अभी तो आपको बताया गया कि मतलब कितना बच्चा करता है कि tan से tan कैंसिल कर देता है 7π/6, आंसर मार के आता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। कोनो देखिए कितना बच्चा, हर एक बच्चा अगर फॉर्मूला याद नहीं करने रहता है, किसी को प्रिंसिपल वैल्यू अगर पता नहीं रहता है, तो हर एक स्टूडेंट परीक्षा में ऑप्शन ए को दले रहता है, ऑप्शन ए रहेगा आपका, ये भी एक ऑप्शन रहेगा। अब बच्चा लोग इसी में मार के टिकट आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलती है। इसको बनाने की देखिए बच्चा लोग यही करता है कि tan में से tan कैंसिल करके 7π/6 मार देता है, जो कि गलती है। इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ध्यान से देखिएगा, जो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2 होता है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब कहने का अर्थ है -90 से 90 के बीच में इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, -90 से 90 के बीच में इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो क्या जो आपने tan से tan जो काट के 7π/6 लाया, तो क्या -90 और 90 के बीच में आएगा? देखते हैं थोड़ा। मान कि 7π, पाई के मान 7 रहने दिए, अब पाई के मान 180 डिग्री होता है, नीचे क्या है 6, काटिएगा तो क्या 30 में कटेगा ही, तो 17 21 210 डिग्री। तो क्या 210 डिग्री जो आया -90 के बीच में आएगा 210 डिग्री। आप तो काटने के लिए तो काट दिए tan में से tan कैंसिल, ठीक ना, काटे तो आपका आंसर ये आया, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू में इसका लाई नहीं कर रहा है, और जो कि आपने पूरी तरह से इसका आंसर गलती कर चुके हैं, ठीक ना। तो इस बात की याद है, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आपने गलती बना चुके हैं। इसका बनाने का जो सही ढंग है हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए, इसको सही तरीका क्या है कि आपको क्या करना होगा कि tan इनवर्स को आपको रहने देना होगा, और tan को आप लिख सकते हैं। देखो ये जो इस बात को हम रहने दिए, जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स को आपको रहने दिया गया है। ये भी tan तो tan रहा। क्या हम 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 हम लिख सकते हैं। मतलब tan इनवर्स को 6 कम 6 1 7 पाई, 6 कम 6 ये 6 पाई, एगो पाई 7 पाई आएगा। मान लेते हैं आपके पास क्या है, ये लेना है, ये वाला। तो क्या हम 7π/6 को हम इतना तो ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। फिर अगर गुना करते हैं तो 6 से पाई में गुना करेगा तो 6 पाई और 1 पाई यहाँ पे आएगा, तो 7 पाई हो जाएगा। तो 7 पाई पे तो फिर तो वही आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई कि हम इसको जो है, इस पार्ट को हम इस फॉर्म के रूप में तोड़ सकते हैं। चलते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमको क्वाड्रेंट पर लेकर आपको भी भागना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेंट में जो होता है ना, ये पाई यहाँ पर होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको हुआ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस tan सब पॉजिटिव, जितना भी होता है ना, 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 को 6 मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकंड में क्या होता है, तो ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड में क्या होता है कि tan और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में क्या होता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो बोले यहाँ पर होता है, यहाँ पर एगो 0 होता है, यहाँ पर एगो π/2 होता है, यहाँ पे 2 π/2, 2 π/2 मतलब क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो खाली पाई ना बचेगा, यहाँ पाई होता है। यहाँ पर 0 होता है 0 π/2, यहाँ पे एगो π/2, यहाँ 2 π/2। तो 2 π/2 मतलब क्या, अगर आप 2 π/2 लिखिएगा मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली पाई ना बचेगा। यहाँ पर होगा 3 π/2, यहाँ पर 3 π/2। तो पाई तो आपको यहाँ पे है, पाई आपको यहाँ पर देखिए, तो प्लस बोला है, प्लस बोला तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। ताकि आप पाई बोला तो पाई है, तो आप यहाँ इस लाइन पर आ गए। आपको पाई बोला, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पाई, ये वाला पाई, तो पाई तो इस क्वाड्रेंट में है। अब प्लस बोला तो इस लाइन में कूदेंगे। तो इस लाइन में क्या, tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है। अगर पाई माइनस थीटा रहता है, यहाँ पर रहता प्लस, यहाँ पर माइनस रहता, तो इस क्वाड्रेंट में नहीं होता कि माइनस करने पर हम इस तरह से भागते हैं, और प्लस कर रहा है इसलिए हम इसको इस तरह से भाग रहे हैं। पाई वाला लाइन ये है, तो पाई बोला तो हम इसको प्लस की ओर भागेंगे। अगर माइनस का आता तो हम ये उल्टा भागते, पीछे भागते हैं, इस लाइन पर से हम पीछे हटते हैं। हम पाई इसी लाइन पर है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है, तो इसमें tan कोट तो पॉजिटिव होता है। चलिए, तो आपको याद करना होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा।
इसको आप इस तरह से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, tan पाई प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। चलिए तो tan हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा। तो बोलिए tan पाई प्लस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। अभी आपको क्वाड्रेंट से भी बताया गया था। चलिए तो इसको हम इतना की जगह पे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस थीटा मतलब tan थीटा पाई मतलब tan पाई बाई 6। हम इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं कि tan पाई प्लस थीटा, तो फॉर्मूला होता है tan और थीटा का हम ये पाई बाई 6। यहाँ से देखिए फॉर्मूला खुद यहाँ पर देखिए tan पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर थीटा है तो थीटा, यहाँ पर 30 तो 30 लिखा था, ठीक ना। यहाँ पर पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 हुआ, तो tan में से tan कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या बचेगा, पाई बाई 6। ये आपको फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक ना। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर जो 3 बोर्ड है मेरे दोस्त, कि 2 sin इनवर्स 3/5 बोला है। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 आपको बोला है, ठीक ना। तो चलते हैं इसको हल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या देखिए, इसको मतलब हमको प्रूफ करना है कि क्या इसका आंसर क्या होगा, मतलब हम LHS से लेकर के इसको हम कर देंगे, क्योंकि आपको ये बोला है प्रूफ ही करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो इसको हम प्रूफ ही कर रहे हैं, मतलब LHS लेकर के इसको हम लाना है। चलिए तो हम LHS ले रहे हैं। LHS आपको ये पार्ट हुआ, तो लिखिए 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 ले चुके हैं, ठीक है, LHS लिए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा 2, यहाँ पर हम 2 तो 2 रहने दिए, और साइन को हम tan में बदल देंगे। साइन को हम कैसे बदलेंगे, tan में, यहाँ पर साइन है ना, यहाँ पे tan बदलेंगे। तो tan बदलने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स क्या है आपका 3/5 है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 3/5, 2 को हम रहने दिए और साइन इनवर्स 3/5 को ले लिए। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को हम ले लिए। तो चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P के काम 3, H के काम 5। तो P पाता है 3, H पाता है आपको 5, आपको B घट चुका है, तो आप B का फॉर्मूला लगाइए। क्योंकि B का जो फॉर्मूला होता है मेरे मुन्ना, B का B स्क्वायर फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा, B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हम B स्क्वायर रहने दे रहे हैं। आपके पास H है कितना, तो H क्या है 5, तो 5 स्क्वायर करने के लिए करना है तो स्क्वायर भी कर दीजिए। अब P आपके पास है क्या, P, तो P आपके पास 3 है, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। H आपको क्या है 5, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस। P आपके पास है क्या, तो P आपके पास 3 है, और स्क्वायर तो स्क्वायर। आपको B स्क्वायर आने देना होगा। अब 5 का स्क्वायर करिएगा ना तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 9 होगा। तो बाबू हमारे B स्क्वायर नहीं देना। अब 25 में से 9 खाइएगा तो 16 बचेगा। 25 रुपये में से 9 रुपये घटा दीजिएगा तो 16 बचेगा B। अब स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16। तो B यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस माइनस 4। तो हम खाली प्लस ही लेंगे, ठीक ना। मेरा B का मान यहाँ से क्या निकल गया, 4 निकल गया। मतलब हमको tan थीटा का चाहिए, tan थीटा। तो चलिए तो tan थीटा चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B। tan का फॉर्मूला क्या होता है, माने कि कुछ साइन है तो हमको साइन की जगह साइन नहीं चाहिए, हमको साइन को tan में कन्वर्ट करना है, तो साइन को लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब P, तो P आपको है कितना, देखिए P आपको पास 3 है, P आपको क्या है 3 है, तो हम P की जगह पर हम 3 लिख दे रहे हैं। अब B मांग रहा है, तो B तो अभी आपको 4 निकला हुआ है, B आपको क्या निकला हुआ है नीचे 4, तो B की जगह पर हम 4 लिख दे रहे हैं। तो अब बन गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। देखिए फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पार्ट को देखिए ध्यान से, यहाँ पे खुद फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी रहेगा, देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर होता है। x देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x के साथ 2 लगाया गया है, तो उसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए यूज करते हैं। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x का काम आपको ये वाला करेगा,
2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 x का हम क्या करेगा 3/4 ठीक ना, बटा लिखेंगे यहाँ पे 1 फॉर्मूला से 1 माइनस टू माइनस 1 तो 1 माइनस टू माइनस x मांग रहा है, x स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो x से कम तो आपको 3/4 करेगा, यहाँ पे लिख दीजिए 3/4 और स्क्वायर आपको फॉर्मूला पर है तो स्क्वायर आपको फॉर्मूला पर से यहाँ पर आया है, इस बात का याद रखिएगा। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको tan इनवर्स रहने देना होगा। चलिए ध्यान से 2 तिहाई 6 और नीचे 4 है तो 4 रहने दिए, 2 में 3 से गुना कर दिए तो 2 तिहाई 6 और नीचे 4 है तो 4 आपको रहने दिया गया है। अब बड़का बटा है ना, तो बड़का बटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 4 है आपका, बड़का बटा हो गया। 1 तो 1 रहने देते हैं, माइनस टू माइनस आपको रहने देते हैं, और 3 के स्क्वायर करिएगा ना तो 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स को हम रहने दे रहे हैं, ठीक ना, 6/4 को रहने दे रहे हैं, और नीचे वाला पार्ट को एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाला पार्ट को हम एलसीएम ले रहे हैं। तो बोलिए 16 में 1 से गुना करिए, 16 में 1 से गुना करिएगा तो 16, और 16 में से 9 खाइएगा तो क्या बचेगा 7, 16 में 1 से गुना किए तो 16 रुपया, और 16 में से 9 खाइएगा तो 7, नीचे मेरे पास क्या है 16। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 6/4 रहने देते हैं, और 16 नीचे है तो कहाँ चल जाता है ऊपर, और 7 ऊपर है तो क्या आएगा नीचे। 6/4 को रहने दिए और 16 नीचे था तो ऊपर गया, 7 ऊपर है तो नीचे आया है। और यहाँ पर क्या करना होगा कि 4 एकम 4 चौचौ का 16, 4 से काट दिए, 4 एकम 4 चौचौ को 16, आपको जो फाइनली जो आंसर निकल कर आपको आया tan इनवर्स 6×4 की 24, नीचे क्या है आपका 7। ये आपको प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव्ड करना था। आपको बिल्कुल आसान तरीके से, देखिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूला आपको बताते हैं, जो जा रहे हैं उसको नोट करते हुए वक्त चलना है आपको। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एंड तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर जो 4 है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 एंड tan इनवर्स 77/36 है। तो चलिए हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, इसको प्रूव करना है या को प्रूव करना है, ठीक ना। तो प्रूफ आपको क्या करना है, इसको LHS ले लेते हैं, LHS में आपको क्या है कि साइन इनवर्स 8/17 और प्लस में क्या है आपको साइन इनवर्स 3/5। आपको LHS यही है, LHS आपको ले लिया गया है, ठीक ना। देखिए आपको tan में प्रूफ करना है ना, देखिए ध्यान से देखिए, आपको tan में प्रूफ करना है, जहां जहां साइन नजर आ रहा है सबको आपको क्या करना होगा tan में कन्वर्ट कर देना होगा, या तो इसका नहीं tan में कन्वर्ट करिएगा तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इस साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन इनवर्स, देखिए एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लेते हैं आप नहीं मतलब ऐसे करना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर यहीं पे tan पर कन्वर्ट करिएगा तो अच्छा की बात रहेगा। तो चलिए tan में कन्वर्ट ही कर देते हैं। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्या है कि साइन इनवर्स 8/17 है, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/7 है, सॉरी 17 है। तो आपको क्या करना होगा कि साइन थीटा p/h, साइन थीटा p/h फॉर्मूला हुआ, साइन थीटा p/h। आपको यहाँ पे b घट रहा है तो चूंकि यहाँ से b निकाल लीजिए, b का फॉर्मूला होता है h² माइनस p², तो हम 20 को रहने देते हैं, h के स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो h आपको क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 289 माइनस p, तो p आपके पास क्या है 8, p आपके पास क्या है 8, और 8 के स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 64, ठीक ना। और 289 में से 64 खा जाइएगा तो कितना बचेगा, तो 225 बचेगा, 289 में से 64 करिएगा तो क्या बचेगा 225, स्क्वायर हटा कर रूट चढ़ा दीजिए तो b, तो 225 के वर्गमूल कितना होता है, तो 225 का वर्गमूल जो होता है वो 15 होता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, तो आपको b निकल गया 15। तो यहाँ से जो tan का मान निकलेगा tan इनवर्स p/b, tan का साइन को हमको tan में कन्वर्ट करना है, इस बात का याद रखना, कोसाइन को काज में कन्वर्ट करना है tan में, तो साइन है तो हम tan लिखे tan इनवर्स, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो आपके पास p है कितना, p यहाँ पर जो p था p आपको क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। आपको b चाहिए b, तो b आपको क्या है 15, तो b हटा के यहाँ पर 15 लिख देते हैं।
मतलब ये यहाँ पे जो आप साइन देख रहे हैं, ये वाला साइन आपको नजर आ रहा है, नहीं ये वाला साइन, इसको साइन को आपको क्या करना होगा कि tan में कन्वर्ट करना होगा। तो लिखने पड़ेगा tan इनवर्स कितना 8/15, मतलब इतना को हम बदल के tan में लाए हैं, इस पार्ट को हम बदले tan में, तो क्या आया tan इनवर्स 8/15 आया। इस बार मतलब इस साइन को कन्वर्ट कर दिया गया tan को। ठीक उसी प्रकार हम tan को कन्वर्ट करेंगे, इसमें सॉरी इसमें इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे। तो इस साइन को अगर हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कितना आएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, चलिए। तो इसको हम tan में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, चलिए। तो साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 है। अब p/h होता है फॉर्मूला साइन थीटा p/h। आपको कच्ची घट गया, b घट गया, साइन थीटा p/h। तो हमको b घट रहा है ना, इसमें p दे दिया 3, h दे दिया आपको 5, आपको b घट गया। तो चूंकि b बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, b का फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। तो हम b स्क्वायर नहीं देते हैं, h है कितना, तो h है 5, तो h² है ना, मतलब हमको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर करेगा तो 25, अब p के स्क्वायर, तो p आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा 9। हम b स्क्वायर नहीं देते हैं। अब 25 में से 9 खाइएगा तो क्या बचेगा 16, स्क्वायर हटा के हम रूट चढ़ा दिए b, तो 16 का क्या निकल जाएगा 4, मतलब b का मान क्या निकल गया 4। तो इस साइन को अगर हम tan में कन्वर्ट करते हैं, इस साइन को अगर हम tan में कन्वर्ट करते हैं तो tan इनवर्स p/b ना, हम होता है p/b, p तो p आपको है कितना 3, तो p हटाइए यहाँ से और 3 लिखिए यहाँ पे। b मांग रहा है तो b का मान क्या है 4 है ना, b आपको 4 निकाले हैं, यहाँ पे आपको 4 लिख देना होगा। तो हम tan में कन्वर्ट किए, हम इस बात को जब हम tan में कन्वर्ट किए तो जो मेरा फाइनली जो tan में कन्वर्ट क्या है, tan क्या निकल के आया 3/4। इस पार्ट को हम tan में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ध्यान से देखना होगा मेरे मुन्ना, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपको x के काम करेगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये x के काम करेगा, ये आपको y के काम करेगा, ठीक ना। तो इसका जो फॉर्मूला आप बैठाइएगा तो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये tan इनवर्स xy, x प्लस y है ना जी, तो x का काम तुम्हारा तो ये करेगा 8/15, तो आप लिखिए 8/15। अब प्लस x होगा x प्लस y, तो y काम ये करेगा, आपको x का काम ये करेगा और y के काम आपको ये वाला पोर्शन करेगा। तो tan फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y, तो y की जगह क्या लिखिएगा 3/4 बटा 1 माइनस xy। फॉर्मूला क्या आता है 1 माइनस xy, तो 1 माइनस xy ना, तो x का आपको क्या 8/15 है, तो यहाँ पे लिखिए 8/15, 8/15 आपको होगा गुना xy ना, तो x का हम 8/15 और xy, तो y का आपको क्या करेगा 3/4, 3/4 आपको y के काम करके, इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3/4। बोर्ड पर आपको नजर बननी चाहिए, बोर्ड पर जब तक आपको नजर नहीं बनेगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखिए, आप tan इनवर्स को रहने दीजिए और ऊपर वाला कैसे लीजिएगा, तो ऊपर वाला कैसे लीजिएगा तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना, वो कैसे कर सकते हैं ऐसे भी। और चौको 32, 8 में 4 से गुना किया, 30 गुना कर दे रहे, और चौको 32 अपनतिया 45, आप ऐसे गुना कर सकते हैं कि 8 में 4 से तो और चौको 32, अब 15 में 3 से तो अपनतिया 45, और नीचे भी गुना कर दीजिएगा 15 चौके 60, ऐसे भी बनता है, ठीक ना, बड़का बटा tan इनवर्स आप यहाँ पे लिख दीजिए आराम से tan इनवर्स। और नीचे क्या करिएगा कि 8 रहने दीजिए, सॉरी 1 है, नीचे आप ऐसे कर दीजिए 15 चौके 60, 15 में 4 से गुना कर दीजिए तो 15 चौके 60 हो गया, 15 में 4 से गुना करिए तो 15 चौके 60, और 60 में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 60 ना आएगा, 15 में 4 से गुना किए तो 60 है, और 60 में 1 से अगर गुना कर दे तो 60 आ गया मेरा, माइनस है तो माइनस, ऊपर गुना कर दीजिए 8 की 24, और 15 चौके नीचे 60। इस बात को याद रखिएगा। कैसे किए फिर से समझिए, ऊपर वाला ऐसे किए थे और चौको 32 लिख दिए, अपने दिया 45, अभी जो प्लस से तो प्लस डाल देंगे, और नीचे गुना किया जाता है 15 चौके 60, इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। अब नीचे रखा ऐसे किए वो भी ध्यान दे सकिए,
15 चौके 60 हुआ, 15 चौके 60, 60 में 1 शून्य किए तो मेरे पास 60 माइनस तो माइनस, 8 की 24 और नीचे 15 चौके 60 जो था वो 60 लिख दिए तो बोले 60 से 60 कैंसिल आपको हुआ। ध्यान से देखिएगा मेरा मुन्ना, tan इनवर्स 45 रुपया और 32 पे कितना रुपया हो जाएगा, 77 रुपया। 32 में 45 जोड़ते हैं तो 77 रुपया आ जाएगा आपका। 60 में से अगर 24 खाते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 रुपया आएगा। ठीक ना, ये आपको यही लाना था, आपको ये प्रूव्ड हो चुका है। ये कैसे आया होगा आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं फर्स्ट।